प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 7th के हिंदी के पाठ 12 जन्म बाधा के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गुड्डी को मौलिक अधिकार से वांछित रखा जाता है। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी उसे मौका नहीं दिया जाता है। उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती है। सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता है, जो प्रायः बंधुआ मजदूर के साथ लोग करते थे। इसलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। 2 नंबर प्रश्न है, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसे विश्वास है कि उसको इन सब कामों में मुक्ति शीघ्र मिलेगी। प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे। इस प्रकार का विश्वास पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। 3 नंबर प्रश्न है, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? हिमजेल गलत हो पर बात तो सही है, कम है, ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्ण के गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था, इसलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा। ख नंबर दिया हुआ है, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषता को दर्शाता है। क में हो जाएगा दृढ़ विश्वास, ख में भावनात्मक प्रधान। ख में है, टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता तो टिकट कहाँ से आएगा, इस विवशता के कारण उसने ऐसा सोचा। ख नंबर दिया हुआ है, यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह वाक्य गुड्डी के विवशता तथा दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होते हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस पाठ को पढ़ने से मेरे मस्तिष्क में वह दृश्य उत्पन्न होता है जो मैंने देखा है। मेरे घर के बगल में एक मुसलमान का घर है। उस घर में 4 लड़के, 1 लड़कियां है। रुखसाना नाम है उसका। वह सवेरे उठती है। यदि कभी उसकी माँ पहले उठ जाती तो रुखसाना को डांट लगाती है। रुखसाना भाइयों को उठाकर तैयार करती है, सबों के लिए भोजन बनाती है। यह झाड़ू, बर्तन बासन सब काम करती है। भर दिन वह घर के कामों में व्यस्त रहती है। उसके 4 भाई जिसमें 2 रुखसाना से बड़े और 2 छोटे हैं, सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रुखसाना को सरकारी स्कूल नहीं भेजा जाता है। एक दिन रुखसाना जोर जोर से रो रही थी। पता चला कि वह पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते। हमने रुखसाना के पिता से मिलने का निर्णय लिया। एक दिन रुखसाना के घर जाकर हमने उसके पिता को बताया कि लड़कियों का भी अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण करे। यदि आपके पढ़े लिखे पुत्र का विवाह अनपढ़ लड़की से हो जाए तो आप उसको अच्छा समझेंगे? तो रुखसाना के पिता हमारी बात समझ गए। दूसरे दिन ही मैंने देखा रुखसाना भी अपने 4 भाइयों के साथ स्कूल जा रही है। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। आपकी दृष्टि में ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बेटी को जन्म से ही बाधा का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बेटी को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते। ऐसे घरों की बेटियों को बचपन से विविध गृह कार्यों से जोड़ दिया जाता है। बेटियों की माँ के हरेक कार्यों में मदद करनी पड़ती है, अर्थात बेटी को जन्म लेते ही अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अतः जन्म बाधा शीर्षक उचित है। 2 नंबर प्रश्न है, किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गुड्डी का प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखना, अपने को बंधुआ मजदूर मानना, अध्ययन की चाहत इत्यादि बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प है। 3 नंबर प्रश्न है, अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है, इससे इसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से गुड्डी के माता पिता को इतना ही परेशानी होती है कि गुड्डी के द्वारा जो कार्य संपन्न किए जाते थे उस कार्य को गुड्डी की माँ करती। लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यह कोई बच्चा अपने अधिकार के लिए प्रयत्नशील हो रहा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी भी गुड्डी के माता पिता को गुड्डी को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते तथा उसकी शिक्षा के लिए मदद करते। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।